नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, अब ये कहने की बात नहीं है कि बिहार में अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोलने लगा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे सुनने और देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एक बार फिर से बिहार में मर्डर किया गया है। यह मर्डर मंदिर के पास किया गया है और निशाना किसे बनाया है अपराधियों ने? मुखिया के बेटे को। दरअसल ये खबर बिहार के खगड़िया जिले से है, जहां पर अपराधियों ने मुखिया के बेटे के सिर और पेट में गोली मार दी और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर उसकी हत्या कर दी। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव में शनिवार की देर शाम की यह घटना है। हथियारबंद बदमाशों ने मुखिया पुत्र की गोलियों से भून कर हत्या कर दी। वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। मृतक का नाम साकेत सिंह पसराहा पंचायत की वर्तमान मुखिया सुशीला संपत का बेटा के रूप में पहचाना गया है, जबकि जख्मी पसराहा के ही जागेश्वर सिंह का पुत्र बाल मुकुंद सिंह है। 3 बाइक पर सवार 6 हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और घटनास्थल से पुलिस ने 6 खोखा भी बरामद किया है। जो बातें निकलकर सामने आ रही है, पसराहा फील्ड में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और इसी सरस्वती मंदिर के निर्माण को लेकर जब वो मुखिया का बेटा वहां जायजा लेने के लिए गया, हर रोज जाता था और इस बार भी गया था, लेकिन जब इस बार वो जायजा लेने गया तो वहां पर अचानक हथियारबंद अपराधी मोटरसाइकिल से आते हैं और ताबड़तोड़ उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि एक मजदूर के गाल के बगल से गोली निकली, वो भी जख्मी हुआ है, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा जो उस मुखिया के बेटे के साथ व्यक्ति था, उसे भी गोली लगी है और उसे भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऐसे में साकेत कुमार, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे गोली मारी गई है, साकेत सिंह को, उसकी तो मौत मौके पर ही हो गई, लेकिन जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास मजदूर से साकेत जो है बात कर रहा था कि अचानक 3 बाइक पर 6 की संख्या में हथियारबंद बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां साकेत पर बरसाना शुरू कर देते हैं। उसकी मौके पर मौत हो जाती है और साकेत के सिर और पेट में गोली लगी है। वहीं फायरिंग के दौरान वहां पर काम कर रहे मजदूर के गाल के बगल से भी गोली गुजरी, जैसा कि हमने आपको बताया, और उसे भी अस्पताल में भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तमाम अधिकारी अब मामले की जांच में जुट गए हैं। गोगरी एसडीपीओ इंस्पेक्टर के अलावा पसराहा, गोगरी, महेश खूंट, परबत्ता समेत काफी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि पुलिस बदमाशों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल ये कि बिहार में आखिर एक के बाद, देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हत्या की घटना बिहार में ना हो, जिस दिन मर्डर की घटना बिहार में ना हो। इधर हाल के कुछ दिनों और महीनों की हम बात कर लेते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं, वाकई में कोई दिन नहीं जब इस प्रकार की घटनाएं बिहार में सामने नहीं आ रही हैं। सवाल एक बार फिर से वही कि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। प्रशासनिक गतिविधियां एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी ओर आपराधिक गतिविधियां एक तरफ हैं। प्रशासन डाल है तो अपराधी पात है। और इसकी वानगी एक बार फिर से खगड़िया में देखने को मिली है, जहां मुखिया के बेटे, जिनका साकेत सिंह नाम है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पेट में और सिर में गोली मारी गई है, भेजा खोल दिया गया है और उसके बाद अपराधी वहां से निकलते बने हैं, चलते बने हैं। अपराधियों में इस बात का खौफ बिल्कुल नहीं दिखता है बिहार में इन दिनों कि पुलिस हमारे साथ क्या करेगी, पुलिस पकड़ लेगी तो हमें क्या करेगी, हमें कौन सी सजा दिलाई जाएगी। इससे बेखौफ होकर अपराधी जो है ताबड़तोड़ मर्डर की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आते हैं, बाइक पर गोली बरसाते हैं और चले जाते हैं। पुलिस का बयान हर बार की तरह कि हम छापेमारी कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, पकड़ती भी है, लेकिन कई महीने, दिनों बीत जाने के बाद, लेकिन उस बीच में कई और घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या ये बिहार में चलता रहेगा? क्या मान के चलें कि बिहार में अब आपराधिक घटनाएं बढ़ने वाली हैं और भी ज्यादा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों, महीनों की हम बात कर लेते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं का बोलबाला हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।